for given parabola with respect to line mirror. तो हम लोगों को एक पैराबोला के मिरर इमेज पैराबोला का इक्वेशन लिखना है। जैसे ये हमारा एक गिवन पैराबोला है, ये लाइन मिरर है, इसमें हमने दर्पण लगा रखा है। अब जब इसका हम लोग मिरर इमेज लेंगे तो जैसे तुम लोगों को याद था सर्किल में, भाई सर्किल में सेंटर और रेडियस दो इंपॉर्टेंट डाटा होते हैं। पैराबोला में तुम वर्टेक्स और फोकस ले सकते हो। अगर वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स इन तीन में से कोई भी दो डाटा दिए हुए हैं तो बाकी के सारे डाटा तुम निकाल सकते हो, इक्वेशन भी निकाल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस वर्टेक्स और फोकस के मिरर इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे लाइन मिरर के रिस्पेक्ट में। क्यों है? तो इसका जो मिरर इमेज पैराबोला है उसका इक्वेशन हमको मिल जाएगा। ये हमारा मिरर इमेज पैराबोला है। ये हमारा गिवन पैराबोला है। ये हमारा लाइन मिरर है। ठीक है। तो गिवन क्या क्या है हम लोगों को? इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड इक्वेशन ऑफ लाइन मिरर। ठीक। फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज पैराबोला। तो हम लोग सबसे पहले जो गिवन पैराबोला है उसके वर्टेक्स और फोकस निकाल लेंगे। ठीक है। लाइन मिरर का इक्वेशन मान लो तुम्हारा ax प्लस by प्लस c इस तरह से दिया होता ना लाइन मिरर। अब सॉल्विंग ट्रिक लिख लो। फर्स्ट फाइंड vertex and focus of given parabola। फिर इसके मिरर इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लो। फाइंड मिरर इमेज कोऑर्डिनेट ऑफ vertex and focus with respect to given line mirror
ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो जब ये लाइन मिरर जनरल होता है तो मिरर इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला याद है ना, कैसे निकाला जाता है? x2 माइनस x1 अपॉन ए, याद है ना फॉर्मूला? और अगर इनकेस लाइन मिरर सिंपल हो, x एक्सिस हो, y एक्सिस हो, y बराबर x हो, तो आसानी से निकल आएगा। क्यों? ज्यादा से ज्यादा वो इस जनरल लाइन मिरर तो उसमें ये फॉर्मूला लगता है ना, ये वर्टेक्स पे भी लगेगा और फोकस पे भी लगेगा, समझ गए ना? दोनों के मिरर इमेज पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल लेना। ये फॉर्मूला यूज होगा। तो वर्टेक्स एंड फोकस ऑफ मिरर इमेज पैराबोला आर v डैश एंड s डैश। और जैसे दो पॉइंट आ गए फिर पैराबोला का इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है ना? फाइंड इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज पैराबोला with the help of v डैश एंड s डैश। ये 3 पॉइंट जो इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज पैराबोला होगा उसको भी समझ लो। ये तुम्हारा ये होगा x माइनस एच होल स्क्वायर इक्वल टू 4b इंटू वाई माइनस के। ठीक, क्यों होगा? ये चीज समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि तुम्हारा v डैश आया है -4 -4, s डैश आया है -4 -5। तो यहां देखो x कोऑर्डिनेट इज सेम है ना, x कोऑर्डिनेट इज सेम। सो मिरर इमेज पैराबोला will be parallel shifting of standard form। ये सब नोट कर लो, अभी इस चीजों को सीखो अच्छे से। वर्टेक्स और फोकस में अगर x कोऑर्डिनेट या y कोऑर्डिनेट सेम है तो हमेशा वो स्टैंडर्ड होगा। अब उसमें अगर कोई 0 0 है तो प्योर स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, लेकिन अगर 0 नहीं है पॉइंट्स में तो स्टैंडर्ड का पैरेलल शिफ्टिंग होगा। अब x कोऑर्डिनेट सेम, जैसे y कोऑर्डिनेट सेम करने के लिए तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म था, तो x कोऑर्डिनेट अगर सेम है तो कौन सा पैराबोला होगा? सेकेंड वाला। ये फॉर्म होगा 4b इंटू वाई माइनस के। क्योंकि ये जो पैराबोला होता है, ध्यान से देखो, कभी कंफ्यूजन हुआ करे तो बना लिया करो, ठीक है ना? उसमें कोई दिक्कत नहीं। गलत सलत करने से अच्छा है कि समझ के करो। अब देखो ये जैसे है तुम्हारा, तो इसमें देखो ऊपर नीचे v डैश और s डैश, देखो खाली y कोऑर्डिनेट चेंज होगा, x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा कि नहीं? ग्राफ बोल रहा है, ग्राफ की आवाज सुनो। ग्राफ में दिख रहा है तुमको, ये v डैश और s डैश में देखो x कोऑर्डिनेट सेम होंगे, खाली y कोऑर्डिनेट ऊपर नीचे जाएगा, ठीक है? तो ये तुम्हारा मिरर इमेज पैराबोला का इक्वेशन हो गया। ठीक, जो b है तुम्हारा वही होगा जो गिवन पैराबोला का है, जो a है। लेकिन चूंकि ओपनिंग डाउनवर्ड हो गया है, ठीक है ना, तो b क्या हो जाएगा? -1। भाई जो v डैश और s डैश तुम्हारा है यहां पर, वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस वो 1 है। मॉड b बराबर 1, b इक्वल टू +-1, बट सेलेक्ट -1 क्योंकि ओपनिंग डाउनवर्ड है। अब सारी चीजें क्लियर है कि नहीं? लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो मैंने पहले ही निकलवा दिया था, ठीक है ना?
भाई जो y इक्वल टू -5 लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक। और ये तुम्हारा x, देखो ये तुम्हारा एक्सिस होगा, ये एक्सिस ऑफ पैराबोला होगा कि नहीं, एंड परपेंडिकुलर टू एक्सिस लाइन। तो जो y इक्वल टू -5 होगा ये इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम होगा। और ये जहां पे कट कर रहा है वो ए बी, तो वो तो बेकार है, वो तो तुरंत ही आ गया था, वो तो जैसे तुमने देखा, तो जो गिवन पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा वही इसका होगा, समझ गए ना, उसके लिए तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इक्वेशन पूछे तो ये लेटस रेक्टम का इक्वेशन होगा, ये तो 4 है आंसर। जो गिवन पैराबोला का लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होगा वही मिरर इमेज पैराबोला का होगा, निकालोगे तब भी वही आएगा, ठीक है भाई। जो ये 4 ये होता है ये मॉड ऑफ 4b, b का वैल्यू -1 आया है, मॉड ऑफ 4b ही तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है, ये हो गया, यही लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम है। तो मैंने तो इसमें, उसने तो खाली लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम पूछा था, मैंने इक्वेशन भी तुम लोगों का निकलवा दिया है, ठीक। जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, अब उसका फाइनल इक्वेशन लिख लो, h का वैल्यू तो x + 4 होल स्क्वायर -4 इंटू y + 4। देखो यही इक्वेशन आया है सबका, यह है इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज पैराबोला। ये फंडा क्लियर हुआ।